नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके क्वेश्चन। यदि आपने लूसेंट जीके पढ़ी या कोई सी भी बुक पढ़ी है तो जीके के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्व करके दिखाइए आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे कि सीटेट हो गया, आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले 30 साल से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छे से मन लगा के आंसर तो देखते हैं आप में से कितने लोगों से केवल 20 प्रश्न आप में से सही कर पाते हैं। करें स्टार्ट वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता। हमारे जो मॉनसून आता है, वर्षा आती है, उनमें से कौन इनमें से प्रभावित नहीं करता। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार और गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम ये भारत से संबंध नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का याद रखना, गल्फ स्ट्रीम भारत में जो मॉनसून आता है उसको प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए। गोल क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। टमाटर, आलू, अंडा या सलजम। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति जो है ये आपकी संबंधित है आलू के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, आलू के उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, गोल क्रांति याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी वाला, मतलब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस प्रदेश, स्टेट, राज्य में पड़ता है। तो परम्बिकुलम जो पड़ता है ये आपका पड़ता है केरल राज्य में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन इनमें से कौन है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कहलाते हैं। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के अंदर झंडा दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के अंदर झंडा दिवस, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था। तो भारत के बारे में सबसे पहले जो ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने लिखा था उनका नाम था साइलैक्स। ऑप्शन नंबर सी साइलैक्स ने भारत के बारे में लिखा था और ये ग्रीक विद्वान थे, सबसे पहले भारत के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति ये आपके कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर एक कनिष्क का शासनकाल, इनके समय चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। महासंघिक निकाय कहाँ विकास हुआ इसका। तो महासंघिक निकाय ये आपका वैशाली में इसका विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली में महासंघिक निकाय का जो है विकास हुआ था, राइट आंसर है। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था, मतलब उनको देवपुत्र माना जाता था, कहा जाता था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कुषाण वंश के राजाओं ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए कुषाण वंश के राजा देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था। तो एक तो राष्ट्रकूट और दूसरे आपके थे प्रतिहार और परमार वंश। कौन कौन। प्रतिहार, परमार वंश, इन्होंने उत्तर भारत का राज्य संभाला था राष्ट्रकूटों के साथ। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है। सुत्त पिटक कौन सा पिटक, नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो नैतिक आचार संहिता इसके बारे में विनय पिटक बताता है। ऑप्शन नंबर बी एथिक्स, ठीक है, नैतिक आचार संहिता या एथिक्स के बारे में विनय पिटक। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसके द्वारा करवाया गया था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय का जो विकास था भट्टारक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, भट्टारक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन था, अशोक, बृहदत्व या संप्रति।
तो आखिरी जो मौर्य सम्राट थे, राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त आखिरी मौर्य सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत की रुई अन्य रुइयों की से अधिक सफेद है, ये किसका विचार था? तो भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा थोड़ी अधिक सफेद है, ये मैगस्थनीज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं। ये टोटल हमारे पास 10,000 क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। कितने? 10,000 क्वेश्चन है। आपको कहीं भी यूट्यूब पर 10,000 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल शानदार 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपको ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एग्जाम में आते हैं मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो सभी स्टूडेंटों को ये पूरे 10,000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप में से जो भी लेना चाहता है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकता है। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना, जरूर ले लेना। 10,000 क्वेश्चन रट लोगे तो जीके आपकी बहुत शानदार हो जाएगी और हर एग्जाम में ये आपको काम में आने वाले हैं। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आपको चाहिए आप ले लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो बनवाया गया था, एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था और ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो राष्ट्रकूट वंश था उसकी स्थापना दंती दुर्गे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्गे के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या होता है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन होता ही है, मूल तत्व के रूप में कार्बन विद्यमान रहता है। नीला थोथा इनमें से क्या कहलाता है? तो नीला थोथा ये आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपर सल्फेट, ये नीला थोथा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? जो ऑप्शन में दिए गए हैं, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कजाकिस्तान। तो यूरेनियम की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी में आपको कजाकिस्तान दिया है। ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान ये विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश है, जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? ब्रिटेन और अर्जेंटीना। तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना ये दोनों जो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं फॉकलैंड द्वीप के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी फॉकलैंड द्वीप राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? फ्लूवियल स्थलाकृतियां हवा के द्वारा, जल के द्वारा, रसायन या फिर यांत्रिक बल के द्वारा। तो फ्लूवियल स्थलाकृति ये बनती है जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जल के द्वारा बनती है फ्लूवियल स्थलाकृति। समरकंद नामक मध्य एशिया में ये कहाँ, समरकंद नामक स्थान जो है मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? तो समरकंद ये जो स्थान है ये स्थित है आपका उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान में समरकंद नामक स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो जंजीबार का आपने खूब नाम सुना होगा और पेम्बा का ये जाने जाते हैं लौंग के उत्पादन के लिए और निर्यात के लिए। ऑप्शन नंबर ए लौंग वहां पर पर्याप्त मात्रा में होती है उत्पादित। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो जो लेटराइट मिट्टी होती है उसका जो निर्माण होता है ये लिंचिंग की विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए लिंचिंग की विधि के द्वारा लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक ये पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पेरू का जो तटीय क्षेत्र है गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है ये आपका अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है
ऑप्शन नंबर यहां पर भी अफीम की खेती हेलमंद प्रांत के लिए राइट आंसर है। 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ? तो जेट्रोफा के अलावा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पोंगामिया पिन्नाटा जो है, इसका जो है बीज का तेल सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में यूज हुआ, साबित हुआ। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो भाग है वो सुरक्षित क्षेत्र में आता है? तो भारत के क्षेत्रफल का 5% जो भाग है ये आपका सुरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कार्बन लेवी क्या है? तो कार्बन लेवी जो है ये आपका कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर कार्बन लेवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक कौन हैं? तो पर्यावरण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, इसके जो लेखक हैं ये रशेल कार्लसन हैं। ऑप्शन नंबर बी रशेल कार्लसन प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मोबाइल फोन से उत्पन्न जो ई कचरा होता है इसमें कॉपर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो आपकी जो जैविक खेती होती है यह किफायती होती है, कम समय लगता है, इसमें कम मजदूरों की जरूरत होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जैविक खेती के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहां पर है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है ये आपकी भोपाल में है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो बिली अर्जुन सिंह का नाम यहां पर आपको जो राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन डे जो है की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो ओजोन डे ओजोन दिवस ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है आपका ओजोन दिवस या ओजोन डे। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप के लिए आपकी हाइड्रोलोजिन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलोजिन का यूज किया जाता है हाई बीपी के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, राइट आंसर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये जो हिस्सा है ये है आपका ब्रेन का या मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। एजादिरा चेटा इंडिका किस का वैज्ञानिक नाम है? तो एजादिरा चेटा इंडिका ये जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका नीम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए नीम का वैज्ञानिक नाम राइट आंसर है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो जो विलयन उदासीन होता है उसका पीएच मान होता है 7। अब कमेंट करके आपको बताना है कि अम्ल 7 से कम होता है पीएच मान या 7 से अधिक। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है या 7 से अधिक, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम या 7 से अधिक। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो यूरिक अम्ल आपका पाया जाता है ये आपका स्तनपायी मूत्रों में पाया जाता है। स्तनपायी जो मूत्र करते हैं उसमें जो है यूरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मिक अम्ल से
फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? तो जो फॉर्मिक अम्ल है आपका, ये लाल चींटियों के काटने से निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए, लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल, ये आप कमेंट करके बताओ किससे प्राप्त होता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, ये आप कमेंट करके बताओ। अच्छा, अम्ल के बारे में पूछा गया कि अम्ल क्या है, तो याद रखिएगा अम्ल प्रोटॉन दान करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और जल में H+ आयन देता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। मतलब ये सभी जो अम्ल होता है ये आपका प्रोटॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जल के साथ H+ आयन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफॉर्मर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मर राइट आंसर है। हीटर में कॉइल किसका बना होता है? तो हीटर में जो कॉइल होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा, हीटर में जो कॉइल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है? तो जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने प्रजाति की उत्पत्ति में जो है विकासवाद का जो है सिद्धांत दिया है। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत दिया है, याद रखना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किस में मौजूद है? तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए मटर राइट आंसर हो जाएगा। मटर, ऑप्शन नंबर ए मटर राइट आंसर हो जाएगा। यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? यदि जो आप पानी पीते हो उसमें अपशिष्ट पदार्थ हों तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड या आंत्रज्वर, ऑप्शन नंबर बी आंत्रज्वर या टाइफाइड आपको हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी मदद करेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, दो में से एक ऑप्शन सही है, आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक आंसर सही है। आपको जो भी आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, 10,000 जीके के एमसीक्यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।